कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अभी सब कुछ ठीक चल रहा होगा आपका। तो एक बार फिर से हम सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं एंड अब मैंने अपना सब कुछ चीज़ें लाइक वो सॉर्टेड आउट हो चुकी हैं, तो मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मैं वापस से सीरीज़ स्टार्ट करूँगी और आप सबकी हेल्प करूँगी। जो भी मुझे टाइम मिलेगा अपनी जॉब के बाद देन वी विल कम एंड स्टडी। ठीक है, तो आज हम एटीट्यूड चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, लाइक कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, यार ये लोग तो बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं, ये तो बहुत ही बोलता है, या फिर ये हमेशा अपनी की मर्जी चलाता है, हमें समझ नहीं आता। और हम किसी को कभी कभी चाहते हैं कि अपनी बात समझाए, लेकिन सामने वाला हमारी बात समझता नहीं है। हो सकता है कि उसका एटीट्यूड ही ऐसा हो कि वो डोमिनेंस करना चाहता हो, और कभी-कभी एग्रेसिव एटीट्यूड इतना होता है किसी-किसी लोगों का, तो वो चाहते हैं कि हमारी ही बात ठीक है और वो समझते ही भी ऐसे ही हैं। तो क्या ये उनका एटीट्यूड ही है या फिर उनका कोई एटीट्यूड का कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा डोमिनेट करता है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर? कुछ लोग होते हैं कि अपनी हर बात को ठीक कहना चाहते हैं, लाइक हम उनको किसी चेंज के लिए भी बताएंगे तो वो उनसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी से कि हम हमने फॉर एग्जांपल किसी को कहा कि तू बहुत जल्दी बोलता है, तेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, तो तुझे काम करना चाहिए कि तू स्पीड पे काम करे, कि थोड़ा धीरे बोले, ताकि जो तेरी बात करने का तरीका है या फिर तुझे जो सामने वाला है वो जल्दी आसानी से समझ पाए। तो लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो रेजिस्टेंस है, लाइक इन द सेंस कि वो उस चेंज को लाइक के ही नहीं आना चाहते, लाइक उनको लगता है कि इस चेंज की क्या ज़रूरत है, कि मेरी तो नॉर्मल आवाज़ ऐसी है, अगर सामने वाले को दिक्कत है तो वो करे। तो लाइक ये हमारा एक तरीके से नेगेटिव पर्सपेक्टिव, कि चीज़ों को देखने का नेगेटिव पर्सपेक्टिव, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड को शो करता है। ठीक है, तो इज इट देयर एटीट्यूड और नॉट? तो हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एटीट्यूड को रॉबिन्स कहते हैं। ये एक वैल्यूटी स्टेटमेंट है जो कि फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकती है रिगार्डिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। इन द सेंस कि फेवरेबल इन द सेंस कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को हम बहुत पसंद करते हो, या फिर किसी चीज़ को लेके हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फ़ोन की बात करूँ तो हो सकता है कि मुझे वो बहुत पसंद हो, मेरा उसके लिए फेवरेबल एटीट्यूड है, क्योंकि फ़ोन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प इन द सेंस कि मैं उसे पढ़ पाती हूँ, मुझे जो भी काम करना होता है मैं उसे अपने काम कर पाती हूँ, मैं उससे अपनी पोस्टिंग कर पाती हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं उसकी हेल्प के थ्रू कहीं भी किसी भी लोकेशन का मैप निकाल के मैं पहुँच सकती हूँ। तो मेरी इस हेल्प में, इस सेंस में वो मेरी हेल्प करता है, तो मेरे लिए इसलिए वो फेवरेबल है। नेगेटिव इन द सेंस कि अनफेवरेबल इसलिए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी नोटिफिकेशन हमेशा पॉपअप करती है, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए एक इसका अनसर्टन या फिर अनफेवरेबल पॉइंट हो जाए। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। व्यक्ति इन द सेंस कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पोलाइट है, लाइक हमारे में कुछ भी इशू हो तो हम डायरेक्टली उसके पास जाएँ और वो हमारी बात आराम से सुनता है और हमें समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम किसी को उनकी बात बताते नहीं हैं तो उनको लगता है कि नहीं, तो ये तो बात ही गलत करने का तरीका है, ऐसे थोड़ी होता है। लाइक वो समझने की बजाय जो भी उनका परसेप्शन होता है वो आपके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। तो रॉबिन्स हमें इस तरीके से एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। ऐसे जोसेफ समझाने की कोशिश करते हैं कि एक एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है, हम कह रहे हैं एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम बाहर जाने की, जैसे ही हमारे घर में कोई बात कर रहा होता है, तो ये हमारी परसिस्टेंट टेंडेंसी है कि बाहर जाने का नाम सुनते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा एक परसिस्टेंट एटीट्यूड क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, होप्स आ जाती हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे। या फिर इन द सेंस कि अगर मैं पूछूं कि आपको अगर कोई बोले कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफिस में लेके आना है, तो आपके मन में एक तरीके से कैसा परसिस्टेंट या फिर इंस्टेंट जो भी इमेज बनती होगी वो आपके माइंड में ये बनती होगी कि कौन ही जाएगा यार धक्के खाने। तो इससे हमें क्या समझ आता है, एक तरीके से ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है कि उस चीज़ों को लेके हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि हमें पसंद ना आती हों। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं तो इतने लंबे लंबे क्यूज़ होते हैं वहाँ पे, या फिर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, या फिर अब हम काम अपना कुछ बता के भी आए हैं तो भी नहीं हो रहा है इतने दिन तक। तो वो एक तरीके से हमारा एक परसिस्टेंट एटीट्यूड, जब भी अब हम सामने से उस व्यक्ति का या फिर उस इवेंट का या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम सुन रहे हैं, तो इंस्टेंटली हमारे माइंड में क्लिक हो रहा है कि ये तो ऐसा ही है,
फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये परसिस्टेंट टेंडेंसी बन जा रही है हमारे माइंड के अंदर, और उसी के हिसाब से फिर हम फील भी कर रहे हैं और बिहेव भी कर रहे हैं उस सिचुएशन में, उस इवेंट में और उस व्यक्ति के सामने। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटी सी इमेज बना के समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ गोल है, हमें कुछ काम कंप्लीट करना है। तो एक व्यक्ति है, टाइम हर किसी के पास 24 ही घंटे, एक व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और वो उसको पता है कि मुझे कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है, लाइक वो फोकस करता है सोल्यूशन पे, उसको ये पता है कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे मैं 1 घंटे बात करूँ या फिर मैं पूरे दिन की बात करूँ। तो वो अपना सब कुछ मैनेज करते हुए थोड़ा टाइम रोज भी निकालता है, तो भी वो उस काम को कर पाता है क्योंकि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। लाइक वो चाहता है उस काम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो चेंज लेकर आना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ग्रोथ की बात करूँ, मुझे पता है कि मुझे जिम जाना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो चाहे मैं अपने शेड्यूल के अंदर मैं थोड़ा-सा आधे घंटे जल्दी उठूँ या फिर इन द सेंस कि मैं रात को थोड़ा जल्दी सोऊँ ताकि मैं टाइम से उठ पाऊँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर पाऊँ, मैं अपनी एक्सरसाइज कर पाऊँ, मुझे ठीक रहना है, तो मुझे हेल्दी डाइट खाना है। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है किसी कि ना किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी डिज़ायर के लिए हम चाहते हैं कि हम ठीक रहें, या फिर किसी गोल को लेके भी आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, लेकिन आपका जो शेड्यूल है वो रोज़ आप कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी कुछ जाते हैं। हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसी काम को करें, इसका मतलब ये है कि हम ठीक से मैनेज कर रहे हैं थिंग्स को, लाइक इन द सेंस कि हमारी सोशल लाइफ भी है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, हमारे गोल्स भी है, हम उन सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करें इन अ सिंगल ड्रीम। लाइक इन द सेंस कि जिसकी जहाँ पे जगह है हम उसको फिट करने की कोशिश करें। हमें पढ़ना भी है, हमें सोशल अपनी बिलोंगिंग भी ध्यान में रखनी है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको मीट भी करना है डे टू डे। ये एक तरीके से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करेंगे, तो आप ये देखोगे इन द सेंस कि व्यक्ति के पास तो 24 ही घंटे हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे कुछ काम बोल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मेरे पास थोड़ी टाइम है भाई, मुझे अपने भी काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब कोई मुझे कहे कि आपको अपने जॉब के बाद आकर 5 घंटे पढ़ाना है, 5 घंटे पढ़ाना है या फिर आपको पढ़ाना ही है सिर्फ आकर, तो मैं रादर देन थिंकिंग कि मैं तो यार जॉब भी करके आती हूँ, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मुझे क्या मतलब है। तो इसके बदले में मैं ये भी तो सोच सकती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं किसी की अगर हेल्प कर सकती हूँ तो ठीक है, इट्स फाइन। मैंने भी ये जर्नी पूरी कंप्लीट की है, अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए। और 5 घंटे में पढ़ाकर मैं रोज अगर आधा घंटा भी पढ़ाती हूँ तो एक तरीके से वो मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है। और अगर मैं ये पढ़ाने का आधे घंटा भी ना सोच के मैं यही सोचूं कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरी ये मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक मैं क्यों करूँ हर चीज़ में, मैं कोई उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ, मैं उसको उसकी नेगेटिविटी को स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना मुझे लेनी पाए, मैं प्रॉब्लम के ऊपर ही अटकी हुई, लाइक सोल्यूशन के ऊपर मैं जा ही नहीं रही है। तो एक तरीके से वो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति तो एक ही हैं, लेकिन सिर्फ एक थिंकिंग का मैटर है, या फिर इन द सेंस की परसिस्टेंट इंटेंशन है हमारा, जो कि किसी न किसी अ, किसी न किसी इवेंट पर्सन के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, और वो थिंग्स को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो सर्टेनली आपको बहुत हेल्प कर रहा है कि आप अपने गोल मीट कर पा रहे हो, आप अपने शेड्यूल मीट कर पा रहे हो, अपने टारगेट मीट कर पा रहे हो। एंड अगर उसको ही आप सेकंड हैंड में देखोगे तो वहीं पे वो दिखा रहा है कि हमारे बैकलॉग्स हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है कि हमारी चीज़ें नहीं हो रही, गार्बेज जो माइंड के अंदर है, इन द सेंस कि जो जो हमारे माइंड के अंदर फ्लोग बन रहा है कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, इस इस छोटी सी हैबिट के कारण, इस हैबिट के कारण कि हम अवॉइड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही लेके बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ दिखा रही है। मुझे लगता है कि अभी आपको ये पूरा एटीट्यूड क्या होता है वो कंफर्म हो गया होगा। तो जो रोसेनबर्ग है एंड होलैंड है, ये दोनों के दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं। इन दोनों ने बताया कि एटीट्यूड को हम 3 कंपोनेंट के हिसाब से समझ सकते हैं कि एटीट्यूड होते क्या है, या फिर एटीट्यूड किन 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो रोसेनबर्ग एंड होलैंड बोलते हैं कि एक कंपोनेंट जो पहला सबसे मेन कंपोनेंट है वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का सेंस कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नॉलेज, ठीक है, उसके हिसाब से ये काम करने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव इन द सेंस कि हमारे माइंड से रिलेटेड, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। ये हमारे को जो भी हमारे को जो ऑथेंटिसिटी है, इन द सेंस कि आइडिया के अंदर ऑथेंटिसिटी है, फैक्ट के अंदर है, इंफॉर्मेशन के अंदर है, नॉलेज के अंदर, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। देन उसके हिसाब से हमें फोकस करता है कि हम उसे किस चीज़ से
किस तरीके से देखें, उन इमोशन को किस तरीके से सोचें, उसे डील करें। एक होता है इफेक्टिव कंपोनेंट। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब ये हमारी फीलिंग्स है, ये हमारी इमोशंस है टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और इवेंट पर्सन, इन सबसे रिलेटेड है, जो कि हमें हेल्प करता है कि हमारा या तो लाइकली बिहेवियर होगा किसी ना किसी चीज़ के लिए, या फिर हम उसको डिसलाइक करेंगे, फेवरेबल करेंगे या फिर अनफेवरेबल रिएक्ट करेंगे। तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट एक तरीके से हमारी इमोशंस एंड फीलिंग से रिलेटेड है। फिर वो तीसरा कंपोनेंट की बात करते हैं कि बिहेवियर कंपोनेंट भी होता है। बिहेवियर मतलब कि अब जब हम किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ही मुझे ऐसा रहा है कि वो नेगेटिव रहा है। वो नेगेटिव मतलब इन द सेंस कि हम पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे को कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे मैथ्स में कम नंबर आते हैं। तो मेरा वो एक तरीके से मेरा एक एटीट्यूड बन रहा है। एटीट्यूड का बिहेवियर कंपोनेंट उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे माइंड में बार बार ही जब भी मेरा मैथ्स का टेस्ट होने की बात आती है या फिर मैथ्स की बात आती है, तो मेरे को ये याद आ जाता है कि मेरे जो नंबर ही गलत आते हैं, उसके अंदर मेरे के नंबर ही कम आते हैं। लाइक वो मेरा बिहेवियर बन रहा है। जब भी कोई मैथ्स की बात कर रहा है तो मैं डायरेक्ट ये बोल देती हूँ कि मेरे तो नंबर ही कम आते हैं, तो सब्जेक्ट ही खराब है या फिर टीचर ही खराब है। लाइक हम उसको चेंज करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में जो उसके लिए भावना बन चुकी है, उस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो भावना बन चुकी है, हम उस चीज़ को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटीट्यूड कुछ भी नहीं है, लेकिन इन तीनों कंपोनेंट का सम है, जो कि किसी न किसी व्यक्ति को फेवरेबल और अनफेवरेबल टेंडेंसी देता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर इवेंट के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए। ठीक है, तो फिर हम समझते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इन द ओबी। ओबी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और हमारे लिए इसकी क्या ज़रूरत है, हम क्यों समझें इसको, एटीट्यूड को। अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्या चीज़ है, तो एक तरीके से रिड्यूस करता है एम्प्लॉय टर्नओवर। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस एम्प्लॉय के टर्नओवर को ये कैसे रिड्यूस करता है कि मैनेजर है वो समझता है कि जो उसकी यहाँ पे जो उसकी टीम है उनका एटीट्यूड क्या है। अगर वो किसी न किसी भी टीम के मेंबर को कोई नया टास्क दे रहा है, तो टीम का मेंबर उसे नेगेटिव नहीं, एक ऐसा बर्डन नहीं कि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इन्होंने भी एक और काम लाके हमें दे दिया, उसको नहीं ऐसे नहीं ट्रीट कर रहा, बल्कि वो सोच रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर गोल, इन द सेंस कि जो भी हमें अपना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल है, हमें इसको मीट करते हुए जाके तभी जाके डॉट कनेक्ट होंगे और हम उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। बल्कि वो उस तरीके से इसको रिलेट कर रहे हैं। और अगर इसी को अगर आप खुद के लिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि हमारे लिए क्या एटीट्यूड ज़रूरी है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एटीट्यूड को नोटिस करो कि हो सकता है कि कभी कभी आप अपने ग्रुप सर्कल में रहते हो, तो पीयर प्रेशर के कारण या तो आप अच्छी चीज़ें करने के लिए फोकस रहेंगे या फिर बुरी चीज़ें करने के लिए फोकस रहेंगे। अगर हम अपने इंडिविजुअल लाइक बाहर के मटेरियलिस्ट कल्चर को छोड़कर या फिर उनके इन्फ्लुएंस को छोड़कर अगर हम खुद को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लाइक मुझे क्या वो आदत अच्छी लगती है, मैं क्या उसमें फिट हो सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनको घूमना बहुत बहुत पसंद है, और घूमना लाइक दूर जगह घूमना बहुत पसंद है। तो हो सकता है कि मुझे घूमना तो पसंद है, लेकिन मुझे दूर जाना पसंद नहीं है, अकेले वो भी। तो हम घूमने वाली उनकी प्रेफ़रेंस के साथ मैच कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हम उनके हर बार घूमने जाने को, जो कि वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, हम उनको हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से उनके ग्रुप में फिट होने के लिए तो हमें हेल्प करेगा, लेकिन वो हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। पर्सनल सेटिस्फेक्शन इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हम इतनी दूर उनके साथ घूमने जाने के लिए अनकंफर्टेबल फील करें। हो सकता है कि हमारी जो पॉकेट है वो ना अलाउ करे कि हम इतना बजट लाइक लेके उसके लिए चल पाएँ। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर के लिए भी ज़रूरी है और ये आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है। और सेकंड, अगर आप पॉइंट सोचने की कोशिश करोगे, ये प्रमोट करता है बेटर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको मैनेजर की बात बताई थी कि मैनेजर अगर अपनी टीम को अच्छे से समझता होगा, तो वो समझ पाएगा और वो ये समझ पाएगा कि मेरी टीम को ज़रूरत क्या है, मुझे उनको किस तरीके से बताने की ज़रूरत है कि आप ऐसे काम करो कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को नया उनसे टास्क भी करवाना है, तो मैं उनको किस तरीके से बताऊँ या फिर मैं उनको किस तरीके से समझाऊँ, ताकि वो एग्रेसिव बिहेवियर ना करके बल्कि फ्रेंडली और इंक्लूसिव बिहेवियर को अडॉप्ट करें और ये गोल मीट हो पाए। तो अगर ये बेटर डिसीजन मेकिंग का भी कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरी टीम के अंदर एक मेंबर ऐसा है जो कि बहुत गुस्सा करेगा, लाइक उसको अगर मैंने टास्क बताने की भी बात की, तो वो बहुत गुस्सा करेगा, वो यही स्टार्ट कर देगा और वो सबको ये बताएगा कि ये सर या फिर मैनेजमेंट बार बार ही हमें दे देते हैं, हम कितना बर्डन झेलेंगे या फिर कुछ भी है, एक्स वाई जेड रीज़न हो सकता है।
या फिर वो उसी टाइम रिएक्ट कर देगा, मीटिंग में ही रिएक्ट कर रहा है, जो भी हमारे बॉस है उनके सामने ही रिएक्ट कर रहा है। तो मैं उसको कैसे समझाऊँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रमोट करना बेटर डिसीजन मेकिंग मीन्स कि मैंने सब टीम को साथ में बताया है, लेकिन मैं उसकी 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 क्रेविंग्स इन द सेंस कि जो क्वेश्चन है कि मैं हमें क्यों करना है बार बारी, मैनेजमेंट क्या बार बारी हमें दे देती है, मैं उसके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि टीम के मीटिंग के बाद मैं उससे अकेले से बात कर लूँ और जो भी उसको डाउट हो मैं उसको वो बता दूँ। तो एक तरीके से मुझे ये पता चला कि हो सकता है कि हमारी टीम में से एक दो मेंबर को ऐसी भी जरूरत हो कि मुझे उनको दोबारा से समझाना पड़ सकता है। और हाँ, ये हमारे लिए कैसे ज़रूरी है कि फैसिलिटेट करता है एक्सेप्टेंस चेंज इन द सेंस कि अगर मैनेजमेंट का जो लीडर है या फिर जो मैनेजर है वो भी यही सोचे कि मैं क्यों समझाऊं, मैंने तो सबको एक बार ही बोल दिया कि, और मुझे भी तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिले ही है, मैंने तो सबको एक बार ही बोल दिया कि ये टास्क मीट करना है, मैं क्यों समझाऊं फिर बार बार किसी को। अगर वो मैनेजर भी ऐसे सोचेगा तो ये शायद गोल कभी मीट ही ना हो पाए, इन द सेंस कि वो फैसिलिटेट कर रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज को। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द सेंस कि उसको पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी टीम के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग है, उसका एटीट्यूड अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है, और हमें सबकी ज़रूरत है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो मुझे उन सबको साथ में लेके, उन सबको कोलैबोरेट करके, उनको एक जगह पे लेकर आके, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके ही हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो वो भी फैसिलिटेट कर रहा है चेंज को, वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को, और जाके वो इनिशिएटिव ले रहा है कि वो उसे दूसरी बार भी समझाने के लिए तैयार है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है कि वो फैसिलिटेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन को हर किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, उनके एटीट्यूड इन द सेंस कि जो उनकी हमारी परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर भी वो दिख जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन भी समझ चुकी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या-क्या ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या समझाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का है। तो हो सकता है कि चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस कर दे लंच ब्रेक के अंदर। लंच ब्रेक होता है तो उसके अंदर वो एक जिम बना दे या फिर गेम्स का सेंटर बना दे जहाँ पे मूड फ्रेश करने के लिए एम्प्लॉयज़ जा सकते हैं अपने, या फिर वो फन सैटरडे कर दे, फन फ्राइडे कर दे, जिसकी वजह से हम आधा टाइम काम करने के बाद जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉइज़ है, वो भी वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकता है, और जो भी उसकी पूरे पूरे वीक की थकावट है या फिर उसने जो भी एक्सपीरियंस करा वो जाके रिलैक्स हो पाए, वो कोलैबोरेट कर पाए और हर किसी व्यक्ति के साथ मिल-जुल पाए। लाइक उसको एम्प्लॉइज़ भी अपने ऐसे ना लगे कि सिर्फ ये एज़ अ फॉर्मेलिटी है जो कि मैं अपनी बेसिक नेसेसिटी को ज़रूरत को पूरी करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि वो उनके साथ कोलैबोरेट कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर आप एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करोगे तो एक ज़ेप्टो ने अपना निकाला हुआ है इनिशिएटिव कि ज़ेप्टो पीपल करके है। तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जब भी फ्री टाइम होता है या फिर वो कुछ इवेंट के बाद हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मतलब बात करता है, समझने की कोशिश करता है, फीडबैक देता है, लाइक जो सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरा फ्रेंड को लगता हो कि मैं ज़्यादा अच्छा समझा सकती हूँ या फिर मेरी जो परsuasive कैपेबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। उसको हो सकता है कि मैं किसी और सेंस में पसंद हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो सामने वाले के लिए कुछ और है, लेकिन उसका मैं पसंद करना किसी गलत सेंस में ले रही हूँ। तो आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है। ये इम्प्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना एटीट्यूड को समझते होंगे तो आपको ये पता है कि अगर कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मेरे पास एकदम से आती है तो मेरा एटीट्यूड कैसे होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बताया कि आपको जॉब से रिलेटेड 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आपको एकदम से बताया कि आपको जॉब से रिलेटेड 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा इस मीटिंग के लिए। अब आपके ऑलरेडी प्लान्स हैं अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, आपकी ऑलरेडी प्लान है, आपकी पर्सनल लाइफ की ऑलरेडी प्लान है, लेकिन क्या आप उस टाइम पे एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता, कि मेरी अपने अपने टारगेट्स मीट करने के लिए मेरे पास मुझे अपने शेड्यूल टास्क मीट करने हैं, मैं नहीं जा सकता 4 दिन की मीट के लिए। और या तो आप ये एटीट्यूड दिखाएंगे या फिर आप ये एटीट्यूड दिखाएंगे कि मैं कोई बात नहीं, मैं मीट करके आऊँगा जो भी मेरे टारगेट्स हैं। देन उसके बाद अब हम मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर मेरे टारगेट्स भी हैं, लाइक मैंने प्लान करा हुआ है शेड्यूल, किसी भी कारण की वजह से तो मैं मीट के आते ही मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, लेकिन मैं 3-4 दिन के लिए हॉलीडे पे आऊँगा, तो मैं वो टारगेट मीट करने के बाद ही रिज़ाइन ऑफिस करूँगा। तो आप इस तरीके से भी समझाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से आपको क्या हुआ, आपको सेल्फ अवेयरनेस हो गई, एक तरीके से आप इम्प्रूव हो। आपकी सेल्फ अवेयरनेस के कारण आपको ये पता चल रहा है कि अगर ऐसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आई तो आप किस प्रकार से बिहेव करेंगे, आपको कैसे सोचने के लिए, आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके साथ।
ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आता है बिल्ड करना पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड अगर हमारे एम्प्लॉयज का नेगेटिव ही है, सभी एम्प्लॉयज का नेगेटिव ही है, तो क्या आप एक पॉजिटिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैब्लिश हो पाएगा? पॉजिटिव कल्चर इन द सेंस कि सभी व्यक्ति, सभी एम्प्लॉयज सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट तो सिर्फ टास्क बढ़ाए जा रही है, सैलरी नहीं बढ़ा रही, या फिर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, या फिर इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा कस्टमर क्वेरी आ रही है तो हम किस किस को सॉर्ट आउट करें, या फिर जो वर्क आवर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर वो सब इन सब चीज़ों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम नेगेटिव ही बात सोचेंगे, तो कल्चर एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा पॉजिटिव कभी भी। क्योंकि आप एक व्यक्ति से दूसरे के साथ बात करेंगे तो हो सकता है वो किसी न किसी स्टेज पे उसको भी वो इन्फ्लुएंस हो आपकी बात से, चाहे उसको पर्सनली नहीं लगता हो, लेकिन वो भी आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। अब प्रोडक्टिविटी खराब होगी तो आपका तो जो शेड्यूल है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो तो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो ही रही थी, आपने सामने वाले की भी कर दी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की सारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्पैक्ट होगी। ठीक है। इन द सेंस कि हमने बोला कि इनहेंस, और फिर हमारे लिए इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये इनहेंस करेगा हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे करेगा, जब हमने एटीट्यूड ही समझ लिया किसी की, जब हम सेल्फ ही अवेयर हो गए, हमने चेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो एक तरीके से हमें पता है कि इस सिचुएशन के अंदर हमें रिएक्ट कैसे करना है, हमने बात कैसे करनी है, हमने सामने वाले को ट्रीट कैसे करना है। तो एक तरीके से ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी इन्हेंस करता है और हमें बेटर डिसीजन मेकिंग, एक बेटर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ में भी हमारे बहुत अच्छा व्यक्ति बनाने की हेल्प करता है। ठीक है। फिर हम जब पॉइंट पढ़ते हैं कि वो क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए क्या है, ये इंक्लूड करता है लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इन सभी एम्प्लॉयज़ का नेचर मैनेजमेंट समझ रही है, उनकी नीड्स को समझ रही है, मैनेजर समझ रहा है, मैनेजमेंट समझ रही है, जो सीनियर लेवल पे अथॉरिटी है वो समझ रही है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या फील कर रहे हैं, तो तभी तो वो उस डायरेक्शन में काम कर पाएंगे ना कुछ सोच पाएंगे। अगर वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे तो इन द सेंस कि उनको तो ये लगेगा ना कि सब कुछ फाइन चल रहा है, तो हमें जैसे भी अपने टास्क सबमिट करने हैं, हमें तो सिर्फ टास्क सबमिट करवाने हैं, वो तो सिर्फ यही समझते रहेंगे। लेकिन यही बात अगर अब वो समझे कि हमारे एम्प्लॉयज़ को काम के साथ साथ रिलैक्स की भी ज़रूरत है, उनको फन फ्राइडे की भी ज़रूरत है, उनको एक कैफेटेरिया की भी ज़रूरत है, ताकि वो काम करते करते अगर बीच में उनको माइंड भी फ्रेश करना है, अगर नहीं भी अच्छा फील कर पा रहे, तो दे कैन सिट देयर एंड हैव देयर कॉफ़ी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि हम गूगल के कल्चर में देखते हैं, हमें ऑफिस के सीट पे बैठ के अपने कैबिन के अंदर हम नहीं काम कर पाते, तो व्यक्ति जाके अपने गार्डन में भी बैठ के काम कर सकता है, अपनी लॉबी में भी बैठ के काम कर सकता है, लेकिन उनका कल्चर बहुत अलग है। ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या दिखा रहा है, वो इफेक्टिव लीडरशिप दिखा रहा है कि रादर दैन कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अकेला छोड़ रहे हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ताकि उसका रिटेंशन इन द सेंस कि वो ऐसा ना सोचे कि मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, मुझे तो छोड़ के जाना है। हम उसको इस चीज़ को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए क्या कैसे हेल्पफुल है, जैसे कि ये प्रेडिक्ट करेगा फ्यूचर बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम समझ चुके हैं अपनी सारी की सारी एटीट्यूड, हम अपना बिहेवियर समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस प्रकार से ही ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो एक तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम अपने माइंड को किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी न किसी मेथड के थ्रू, टेक्निक के थ्रू हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक कि इस प्रकार की अगर सिचुएशन होती है तो हमें रादर देन बिहेविंग एग्रेसिवली, हमें अच्छे से बिहेव करना है, या फिर हम हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए पॉज ले, देन उसके बाद भी, हाँ, पॉज लेने के बाद हम सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, हम सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, देन हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो हमारे फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को। अब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इन सबको बताया कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, उसकी नीड्स कैसी है, हमारा वर्क कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। तो अगर वो इसकी इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट है उनके एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो आप कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे काम कौन करेगा? लाइक आपने खोला ही क्यों? आप तो एक तरीके से रिस्क टेकिंग पर्सन हो जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। आप तो एक रिस्क टेकिंग पर्सन हो सिर्फ, लेकिन आप कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, आप इतने सारे एम्प्लॉयज़ की जगह तो नहीं ले सकते हैं।
तो इन द सेंस कि अगर हम एम्प्लॉयज़ की चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में हमारी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। रिटेंशन कम हो रही है, अगर रिटेंशन कम हो रही है, तो ये हमारी इसलिए भी हेल्प करेगा कि हमें जो नई-नई कॉस्ट, जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट हायरिंग के ऊपर हमें हायरिंग में नहीं खर्च करनी पड़ेगी। हमें मार्केटिंग के अंदर फ्रीक्वेंट जो इतनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है, हमें वो नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये उसकी सक्सेस पे हेल्प करता है। हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर की माइंड के अंदर परसेप्शन इतना अच्छा बनेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो हमारे कितना ध्यान रखती है। लाइक वो आपके गोल को एज अ अपना गोल ट्रीट कर रहे हैं और उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमारे लिए क्या करेगा इन द सेंस कि हम भी चेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं सब चीज़ को। तो एक तरीके से ये भी हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने की कोशिश करेगा कि हाँ, हमने खुद को समझ के कि हम ऐसे बिहेव कर सकते थे इस सिचुएशन के अंदर, हमने अपने आप को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद हमने सब कुछ को देखा कि हमें बात कैसे करनी है, हम सेल्फ अवेयर हैं अपने हिसाब से। तो एक तरीके से वो भी हमें जॉब की सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने कुछ इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है एंड ताकि लेक्चर भी अच्छा रहे, फनी भी रहे और आपको समझ भी आए। तो एक तरीके से ये एटीट्यूड शो कर रहा है कि कौन सा एटीट्यूड क्या दिखा रहा है। एंड फर्स्ट एटीट्यूड दिखाता है एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, उसके अंदर इन द सेंस कि मैं रेडी हूँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी हूँ कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे सॉल्व करना चाहती हूँ। लाइक मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम कर रही हूँ, मैं उसे सॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं हर चीज़ के अंदर अच्छाई ढूंढ रही हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं होपफुल हूँ कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्यूशन भी तो होगा, मैं उसे सॉल्व कर लूँगी। लेकिन वही सेकंड इमेज क्या शो कर रही है कि नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रही है। वो सिर्फ फेलियर को या फिर रिस्क वाले फैक्टर को ही ज़्यादा ध्यान कर रही है कि नहीं अब ये कैसे होगा। लाइक उसी को देखे जा रही है, वो उससे उसकी रिलेशनशिप, उसका उसके मूड इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं, वो कंप्लेंट्स करे जा रही है rather than thinking on a solution, they are just focusing on the comparing and the complaining to the management। ठीक है, थर्ड एटीट्यूड क्या दिखाता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाता है। ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ मैं रूल एंड रेगुलेशन को ही फॉलो कर रही हूँ कि नहीं ये तो काम मेरा नहीं है, और ना आपको मैं इस आपकी इस क्वेरी के लिए मैं ठीक पर्सन नहीं हूँ, आपको दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर मैं इसी चीज़ को एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मैं भी काम करती हूँ। अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं जहाँ तक पता है मैं उस हिसाब से उस व्यक्ति की हेल्प कर सकती हूँ, और जहाँ पे मैं अटक रही हूँ या फिर मुझे नहीं पता तो मैं उसे हेल्प कर सकती हूँ, ये बोलकर कि आप रिसेप्शन में पूछ लीजिए कि इस क्वेरी से रिलेटेड कौन सा व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, मैं उसे थोड़ा गाइड कर सकती हूँ। मैं उसकी इस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ कि rather than thinking on just कि ये मेरा काम नहीं है और ये मुझे नहीं पता है, आपको किसी और की हेल्प लेनी चाहिए, मैं सिर्फ रूल ही फॉलो करे जा रही हूँ कि आप डायरेक्टली मेरे पास कैसे आ गए। तो ये एक तरीके से हमारा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, फोर्थ एटीट्यूड क्या दिखा रहा है कि इंक्लूसिव एटीट्यूड दिखा रहा है इन द सेंस कि मैं हर किसी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, हर किसी को वैल्यू कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर हमें कोई किसी न किसी चीज़ का डिसीजन भी लेना है तो मैं हर किसी को एक मौका तो दूँ, एटलीस्ट वो अपना अपने अपनी बात तो रख पाए कि वो उसको क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि किसी प्रोडक्ट पे उनका इम्प्रूवमेंट लेके आनी, उनको इनोवेशन लेके आनी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के सिर्फ सोचने से वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो वो क्या करती है, वो सभी सभी लोग जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, सबकी मीटिंग होती है, तभी सभी अपना अपना शेक देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या लगता है कैसे ठीक हो सकता है। एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, अपने आइडियाज लेकर आते हैं, तब जाकर जो हॉलिस्टिक आइडिया होता है या फिर इन द सेंस कि ज़्यादा मैच कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, उसकी सूटेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं rather than कि जस्ट थिंकिंग कि जो हमारी अपर मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, सीएफओ है, कि वही डिसीजन लेंगे और वो ट्रिकल डाउन होंगे। अगर वो ऐसा होता है तो हो सकता है कि वो सीएफओ अपर मैनेजमेंट के लिए तो बहुत इजी सॉल्यूशन हो, एक तरीके से बहुत उनको लगता हो कि बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन अगर आप नीचे लेवल की बात करोगे, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हो सकती है, उनको नहीं पता हो सकता है कि जो मार्केट है उसके अंदर क्या चल रहा है, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इंक्लूसिव एटीट्यूड हमारी हेल्प करता है कि हम डाइवर्सिटी को इंकरेज करें, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो और भी ज़्यादा ईजी हो। फिफ्थ एटीट्यूड दिखाता है प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब इन द सेंस कि बेसिकली क्या, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ, आप मुझसे बात करोगे, मेरे अंदर हॉनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, मैं अपने गोल के लिए फोकस हूँ, मैं क्वालिटी काम करी, आप मुझसे पूछो, मैं हमेशा तैयार हूँ कि हाँ ये ऐसे हुआ, इसका इम्पैक्ट ये रहेगा। तो एक तरीके से वो एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, हमारा कोलिजियलिटी दिखाते हैं, वो मैं रिलेशन भी अच्छे करेगा एम्प्लॉयज़ के साथ है। देन मतलब कि हम कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर।
एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। हो सकता है कि कुछ नेगेटिव भी प्ले कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव भी कर रहे हो। इस सवाल के ऊपर, ये सवाल मेरे एमबीए के पेपर में आया था। और अगर आप एमबीए का पेपर देते हैं या फिर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। और अगर आप बी स्कूल की बात करते हैं तो उनके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। बी स्कूल के अंदर ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दे दी, उसके हिसाब से आपको सोच के ही बताना है। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या फिर आप अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी की, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है एक ऐसा कि केस स्टडी बेस्ड हो। लेकिन बी स्कूल के अंदर सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड होता है, चाहे आप अपना वो बी एच आर ले लीजिए या फिर आप अपने मैथ्स को ले लीजिए या फिर अपने एनालिटिक्स को ले लीजिए। वहाँ पे सिर्फ हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको अपनी एक सिचुएशन देंगे और उसके हिसाब से वो बताएंगे कि इस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर है जो कि किसी व्यक्ति के लिए हेल्प कर रहे हैं उसके एटीट्यूड फॉर्मेशन में, और वो एटीट्यूड नेगेटिव फॉर्म हो रहा है या फिर पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। ये सवाल मेरे एमबीए के पेपर में आया था एंड मुझे आशा है कि ये यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम उसको समझें। ठीक है, तो एक पहला फैक्टर है कि फैमिली, फैमिली इन द सेंस कि हमारी हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं के साथ बिता रहे हैं, कि वो कैसा बिहेव करते हैं, उनके एटीट्यूड क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके पेरेंट्स थोड़े लिबरल हो, लिबरल इन द सेंस कि वो आपको भी प्रमोट करेंगे कि आप भी एक तरीके से फ्री माइंड से सोचें या फिर इंक्लूसिव तरीके से सोचें। आप डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखें rather than कि आपके पेरेंट्स ब्यूरोक्रेटिक नेचर को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप कुछ भी काम करो, सबसे पहले आप उनसे परमिशन लो। लाइक अगर आपको बाहर भी जाना है, आपको कुछ खरीदना भी है तो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे हमारे सिस्टर, सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, एक तरीके से जो भी हमारे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कभी-कभी हमें स्टोरीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ एटीट्यूड्स के पीछे लेके आने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड इन द सेंस कि कभी-कभी हमने ध्यान करा होगा या फिर आपने कभी-कभी सुना होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट ऐसी बातें बातें करा करते थे। फॉर एग्जांपल किसी स्टोरी को लेके वो बताया करते थे कि नहीं ये हम किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टोरी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर आप हमें कभी भी उनके साथ बैठते हो तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक एटीट्यूड के फैक्टर को, आपकी वैल्यू को, किसी न किसी ट्रेट को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में से देखिए कुछ अच्छी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंक्लूसिविटी, या फिर आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर एंड सिस्टर को सेम ट्रीट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप जेंडर डिस्पैरिटी पे ध्यान नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो हो सकता है किसी फैमिली के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर हो सकता है कि वो वुमेन्स के ऊपर थोड़ी पाबंदियाँ हो, या फिर वो नेगेटिव कल्चर को फॉलो करते हैं, वो पुराने प्रिमिटिव थिंकिंग को लेके जा रहे हो अभी तक भी, जो पुरानी पुरानी सोसाइटी में हुआ है वुमेन्स के साथ, वो अभी भी उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है एजुकेशन और पीयर इन्फ्लुएंस। इससे हमें क्या समझ आता है, एजुकेशन इन द सेंस कि आप जैसे जैसे जितनी हायर लेवल पे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आप उतने शांत होंगे। हमने कभी कभी एक्सपीरियंस किया है, लाइक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हम जितना अच्छी किताबें पढ़ेंगे, हम जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जितने अच्छे ग्रुप के साथ रहेंगे, ग्रुप इन द सेंस कि वो ग्रुप हमें इस चीज़ के लिए फोकस नहीं करता कि हम गलत चीज़ें सीखें, हम नेगेटिव चीज़ों की ओर जाएँ, नेगेटिव आदतों की ओर जाएँ, बल्कि वो इस चीज़ के लिए फोकस करता है कि हम ऊपर बढ़ें, हम अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है, हमें अपनी मस्ती भी करनी है, हमें घूमना भी है, फिरना भी है, लेकिन हमारे गोल्स भी मैटर करते हैं, हम उस चीज़ पे भी ध्यान करते हैं। हम जितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन लगते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो लोग बहुत काम होते हैं, बहुत शांत भी हो जाते हैं, जब तक वो अपने उस स्टेज ऑफ लाइफ के पास पहुँचते हैं वो बहुत शांत हो जाते हैं। और उनकी जो थिंकिंग पावर है, लाइक आप किसी एक डायमेंशन से सोच रहे हैं लेकिन वो किसी 4 डायमेंशन से सोच रहे हैं, आपको किसी न किसी बात का जवाब देने के लिए। तो एक तरीके से एजुकेशन इज़ अ फैक्टर जो कि जिसने रोल प्ले किया उनकी थिंकिंग पैटर्न के अंदर, लाइक उनकी व्यूज़ को डाइवर्सिफ़ाई करने की उसने कोशिश की। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक होता है हमारा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि हमने ये देख के आए हैं कि हमारे कल्चर की रक्षाबंधन है तो सब आते हैं, सोशल बिलोंगिंग एक तरीके से हमारी दिखा रही है, सोशल अटैचमेंट दिखा रही है।
कि हम हर किसी को फेवर कर रहे हैं। हम ईद में भी अब हमने हैलोवीन देखा है। हैलोवीन इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन तभी भी वो इंडिया के अंदर अब सेलिब्रेट होता है। वो क्या दिखाता है, एक तरीके से हमारे को एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज दिखा रहा है कि विद द टाइम हम उस चीज़ को भी, हम बाहर के कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्कूल्स प्रमोट कर रहे हैं हैलोवीन को। हमने फ्रेशर्स देखा है, फ्रेशर्स होता है, ठीक है। हमने क्रिसमस देख रहे हैं कि क्रिसमस अब कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, न्यू ईयर कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम ईद देखते हैं तो हम मुस्लिम नहीं भी हैं तब भी जाके हम ईद के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो एक तरीके से वो हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है, रादर देन अब हो सकता है कि आपको सिखाया ही ऐसा गया, आपके माइंड में परसेप्शन ही ऐसा है कि नहीं, ये तो कम्युनिटी खराब है, या फिर ये क्लास ही खराब है, या फिर इस क्लास से रिलेटेड ये फिर बायसेस हैं, ये सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। तो उस चीज़ में आपको सिखाएगा। तो ये तुम चीज़ें ये आपको एटीट्यूड को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। हो सकता है फोर्थ फैक्टर है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको किसी न किसी चीज़ को लेकर पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा हो, कि आपके फ्रेंड्स ऐसे मिले हैं कि आप तो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अपनी बात या फिर उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं रहे हैं, बल्कि वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हो। तो ये हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी है, हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड है कि वो कैसे अपने आप को लेता है, वो कैसे समझता है चीज़ों को। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सामने वाले की एटीट्यूड को दिखाता है कि वो कैसे चीज़ों को समझ रहा है, वो कैसे चीज़ों के साथ डील कर रहा है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पीछे भी एग्जाम वाला बताया था कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो हो सकता है कि आप बहुत पैसिमिस्टिक एटीट्यूड लेके जा रहे हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या होगा, है ना? हो सकता है कि मेरा हो ही ना इस अटेम्प्ट में भी। मैंने तो इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, अगर आपने पढ़ाई भी की होगी तो ऐसे एटीट्यूड के साथ आप वो भी भूल जाओगे। तो अगर आप पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं तो अगर, और उसी के अपोजिट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मैंने जितना पढ़ा है मैंने अच्छा पढ़ा है, मुझे सब कुछ याद है, मैं एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट आया तो सिर्फ वो मेरे लिए ही थोड़ी आएगा, वो तो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। मैं अच्छा करूँगी, मैंने अब अपनी पूरी पूरी कोशिश की है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना? हम खुश माइंड से जाते हैं, हम पूरे रिलैक्स जा रहे हैं, तो जो पैनिक हो रहा होना होता है ना एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, वो नहीं होगा। वो बहुत हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँगे, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँगे। तो एक तरीके से वो पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाता है। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गई थी तो मुझे लगा था कि नहीं होगा। लेकिन मैं पहले ही ये सोच के गई थी कि मुश्किल आएगा, इतने लोग देते हैं, कि कैसे होगा, इतने सारे लोग देते हैं कि सिर्फ मेरा ही क्यों होगा। बहुत नेगेटिव नेगेटिव सोच के गई थी और अल्टीमेटली उसमें बहुत मेरी खराब परफॉर्मेंस रही थी। और अगली बार उसी एग्ज़ाम को मैंने जब पूरा समझ गई कि कोई बात नहीं, सबके लिए ही रहेगा, और थोड़ा अपने एटीट्यूड को भी चेंज करा, थोड़ी चीज़ों को भी चेंज करा, तो वही एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और सब कुछ ठीक भी रहा। मतलब आप इसको ऐसे भी अटैच कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को देख कैसे रहे हैं, आप उसके साथ कैसे हैं, आप उसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक। अगर आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे होते हैं, अगर वो आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे होते हैं और वो आपके बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि मैं किसी न किसी कंसल्टिंग पोस्ट पे या फिर मल्टीनेशनल पोस्ट पे, कंपनी की किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे जाके सेट होना होना है मुझे, तो आप उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, आप उस जर्नी को अपने आप लाइक करना चालू कर देंगे कि आपको उस जर्नी के अंदर जो भी एक्शन देने पड़ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने समझा कि हमारी नॉलेज, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, इमोशनल फैक्टर है। गोल्डमैन मॉडल एक मॉडल है जो कि हमें कुछ फैक्टर्स देता है जो कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम उसको समझ सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस किस प्रकार से है, वो कितनी स्ट्रेंथन है, हम कितने ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कुछ 5 कंपोनेंट्स देते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, एम्पैथी हो गया, सोशल कंसाइंस हो गया। तो ये कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रोल प्ले करती है एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत ओपन पर्सनैलिटी की हूँ। ओपन इन द सेंस कि मैं हर किसी से बात करके खुश होती हूँ, या फिर मैं हर किसी की बात सुन के, मुझे दूसरों के व्यू पॉइंट भी जानना अच्छा लगता है, और ताकि जो मेरे विचार हैं, जो इसमें थोड़ा सा भी लूप होल है, मैं उसको चेंज कर पाऊँ। मैं ओपन हूँ, एक्सेप्टेंस मैं चाह रही हूँ कि मैं चेंज कर पाऊँ नेगेटिव को, जहाँ पे भी वो नेगेटिव हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज हो रही है, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं अच्छी किताबें पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे लेक्चर्स देख रही हूँ, मैं जर्नल्स पढ़ रही हूँ। तो एक ये भी फैक्टर है जो कि हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
हो सकता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन हमने कभी-कभी देखा होगा कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो एक तरीके से हमें नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है कि आप कहीं पे भी जाओ उनसे आप पूछोगे कि हमें ये फॉर्म देना है या फिर हमें इस स्कीम से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो लाइक वो पूछेंगे कि हम ठीक नहीं है, आप आगे चले जाओ, आगे बात कर लो, या फिर आप यहाँ से देख लेना। लाइक अगर हमें खुद ही पता होता है यहाँ से देख लेना तो हमें आपके पास क्यों आते। तो लाइक उनका एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, वो चाहते ही नहीं है इतनी जल्दी से डील करना। उनको लगता है कि हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें डील कर रहे हैं, हम इस प्रेशर को क्यों लें, इस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों लें। ठीक है, फिर सिक्स फैक्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप गूगल के कल्चर की बात करेंगे, तो गूगल के कल्चर के अंदर आपने देखा होगा, कहीं आपने वीडियो के अंदर देखा होगा या फिर किसी से सुना होगा कि बहुत इंक्लूसिव कल्चर है, बहुत हंसमुख है, या फिर वो काम करते हैं तो बहुत हैप्पी भी रहते हैं। वहाँ के लोगों की बात करें, वो इनोवेशन को एनकरेज कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो काम ठीक से कर पाएँ, किसी भी लोकेशन से कर पाएँ, अच्छी उस जगह से कर पाएँ, उस चीज़ में। ठीक है? और वहीं आप एक न्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे, मैं उस कंपनी का नाम तो कोट नहीं करूँगी, लेकिन आपने उसका अगर आप उसकी स्पीच सुनते तो उस कंपनी के सीईओ बोल रहे थे कि लाइक हमें 42 आवर्स वीक के अंदर काम करना होगा एम्प्लॉयज़ को। लाइक उन्होंने बोला कि हमारी सोशल लाइफ भी तो है, हमारी फैमिलीज़ भी तो हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप संडे को घर पे क्या करेंगे, अपनी कितनी देर बीवी के साथ रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं। तो लाइक एक तरीके से वो उनका ब्यूरोक्रेटिक, उनका ऊपर नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को तो अपनी पीस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उसको उसकी उस लाइफ की ज़रूरत है, उसका पार्ट है हर चीज़, जैसे कि उसका काम है, उसकी फैमिली भी उस लाइफ का पार्ट है, उसके पेरेंट्स भी उस लाइफ का पार्ट है, उसके चिल्ड्रंस भी उस लाइफ का पार्ट है। तो एक तरीके से वो इन्वायरमेंट को दिखाता है कि ये वो पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है या फिर वो हमें नेगेटिवली सपोर्ट कर रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन री स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। री का मतलब होता है, ये भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन द सेंस कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपने कैसे परफॉर्म किया है, उस हिसाब से मैनेजमेंट आपको ट्रीट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल को मीट किया है, आपके गोल्स थे कुछ कि आपको सेल्स बढ़ानी है 10%, तो आपको आपको नहीं पता था कि इसको 10% सेल्स बढ़ाने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने 10% सेल्स बढ़ाई, मैनेजमेंट ने आपका प्रमोशन कर दिया। तो एक तरीके से आपके मन में बात बैठ गई कि जब भी मैं ऐसा कुछ काम करूँगी, लाइक मैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने की कोशिश करूँगी, मेरी खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट फैक्टर आता है मास मीडिया एंड द सोशल मीडिया। लाइक अभी तो कल्चर ही ऐसा है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, उनकी बातों से, उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से, उनके विचारों से। तो कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर कल्चर को फॉलो कर रहे हो और वो इन्फ्लुएंसर कल्चर किसी नेगेटिव चीज़ को प्रमोट कर रहा है, या फिर वो उन लोगों के लिए एक नॉर्मल बात है लेकिन आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टाइटन की लग्जरी एक वॉच लेकर आके पहन रहे हैं, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप भी टाइटन की लग्जरी वॉच पहनिए, लेकिन आप अभी इस स्टेट में नहीं है कि आप उस वॉच को पहने, तो उसके लिए आप उस स्टेटस सिंबल को पाने के लिए हो सकता है कि आप गलत काम भी कर रहे हो। तो एक तरीके से वो सोशल मीडिया का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है कि आपको आपके एटीट्यूड को इसने चेंज कर दिया कि अगर आपको कुछ गलत मीन्स भी अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं तो आप उसके लिए सोच नहीं रही हैं और आप गलत मीन्स भी अडॉप्ट कर रही हैं उस चीज़ को करने के लिए। और रादर देन कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा है कि वो आपको आपके गोल्स के लिए फोकस कर रहा है, आपकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमारे गोल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, रादर देन कि हम इस इन्फ्लुएंसर कल्चर के कारण ज़्यादातर कपड़ों पे ध्यान दें या फिर उनके लाइफस्टाइल पे ध्यान करें। तो ये सारे मास मीडिया एंड सोशल मीडिया का, क्योंकि हम बहुत जल्दी है ये लाइक किसी एज का तो मैं फैक्टर नहीं लूँगी, इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगी, लेकिन एज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो इम्पैक्ट है आप कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एडोलसेंट व्यक्ति से बात करेंगे, किसी एडोलसेंट गर्ल से बात करेंगे, बॉय से बात करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी जल्दी इम्पैक्ट हो रहे हैं, कितनी जल्दी आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अदर देन आप उसी बात को लेके किसी एडल्ट के पास, किसी मैच्योर के पास जाएंगे, तो आपकी बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी खुद ही फॉर्म हो चुकी है, उसके खुद के विचार हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए ठीक हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं हो, तो उसे नहीं एडप्ट करेगा। लेकिन वही एडोलसेंट एज के अंदर जहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसकी एटीट्यूड की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन हो रही है, वो जल्दी इस कल्चर के अंदर आएगा, वो जल्दी इम्पैक्ट होगा। और इसके लिए उसका नेगेटिव, अगर वो इन सब चीज़ों की ही और ज़्यादा झुका रहा है, तो हो सकता है कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले ज़्यादा टीचर्स आ जाए, जो कि
उसको अपनी इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए वो ये भी कंसिडर करना पसंद ना करे कि मैं उसके लिए मीन्स क्या अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इन एटीट्यूड को मुझे मेरे को मिल जाए। rather than कि वो फोकस कर रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे टाइटन की लग्जरी वॉच भी चाहिए तो मुझे उसके लिए करना होगा, मुझे उसके लिए सेट होना पड़ेगा ताकि मैं उस वॉच को भी ले पाऊँ। ठीक है, ये फिर हम मैंने कुछ ये सवाल भी मेरे एमबीए के पेपर के अंदर आया था, मैंने इसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड तो कुछ होते हैं। हमने इस जो सवाल मेरे से पूछा गया था वो ये था कि कौन से जॉब रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड फैक्टर्स होते हैं और कौन से नॉन जॉब रिलेटेड एटीट्यूड फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर से अगर आप ऊपर के 6 फैक्टर्स देखने की बात करोगे तो वो नॉन जॉब रिलेटेड एटीट्यूड फैक्टर्स हैं, और अगर आप नीचे के 4 फैक्टर देखने की बात करोगे तो वो जॉब रिलेटेड एटीट्यूड फैक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नॉन जॉब रिलेटेड एटीट्यूड, आप आपकी खुद की पर्सनैलिटी है कि आप पॉजिटिव, आपकी वाइब्स है, आप पॉजिटिव हर चीज़ के अंदर आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ये एक तरीके से जॉब रिलेटेड है एटीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज इंगेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना अच्छा है, इंक्लूसिव है, या फिर इन द सेंस कि हम कह रहे हैं कि वो अपनी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज का बहुत ध्यान कर रही है, उनकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान कर रही है, तो उनके लिए वो हर छोटे-छोटे टाइम पीरियड के बाद उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके माइंड फ्रेश के लिए हॉलिडे पैकेज, या फिर जैसे मैंने आपको जिम वाला एग्जांपल बताया था, कोई हो सकता है कि जिम लवर हो, या फिर कैफ़े वाली मैंने आपको बात बताई थी, ज़ेप्टो पीपल वाली आपको बात बताई थी मैंने। ठीक है, तो एक तरीके से वो ऐसे कुछ मील्स लेके आ रहे हैं, फन फ्राइडे जैसे मैंने आपको बताया, तो जिससे कि उनका एम्प्लॉय का इंगेजमेंट बढ़ पाए, वो फ्रेश हो रहे हैं तो काम में भी अच्छा कर पा रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो रही है। ठीक है, इन द सेंस कि हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एक जैसे फैक्टर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आप कितने कमिटेड है उस गोल को अचीव करने के लिए। लाइक ऑर्गेनाइजेशन तो कह ही रहा है आपको गोल मीट करने हैं, लेकिन आप उस टारगेट को कितना ले रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं कि इसको मुझे अचीव करना है कि नहीं करना, ये क्या मेरे लिए मैटर करता है कि नहीं करता, आप खुद भी अपने पर्सनल एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन का मीन्स कि हम सेटिस्फाई हैं जो भी हम एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं, जो भी हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो भी हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम सेटिस्फाई हैं, हमें पता है कि हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमारी सपोर्ट कर रही है, मैनेजमेंट हमारी ध्यान रख रही है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो हमारी सोशल लाइफ का भी ध्यान करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने आपको हॉलीडे पैकेज ऑफर कर दिया, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। ऊपर की एटीट्यूड जहाँ तक है, मुझे लगता है कि आप उसको समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि हमने बीच में भी देखे हैं सारे के सारे एटीट्यूड। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ उसको। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जैसे कि हमने देखा था, इंक्लूसिव देखा था, एग्रेसिव इन द सेंस कि ज़्यादातर गुस्से वाला होता है। ठीक है, असर्टिंग देख लिया हमने, जॉब सेटिस्फेक्शन देख लिया, ये सारे हमने कुछ एटीट्यूड के प्रकार देखे। ठीक है, देन बहुत सारी ना चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से आप एटीट्यूड को अपने चेंज कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो के अंदर स्लाइड ऐड करना रह गई है, मैं उसको ऐड करके अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो हम अपने एटीट्यूड को चेंज कैसे कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें, हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, हम सेल्फ अवेयर हैं कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं, फिर ब्लॉक फील कर रहे हैं, वो रीज़न क्या है, हम रूट को उसको एनालाइज कर सकते हैं, हम जर्नलिंग कर सकते हैं, हम सामने वाले से फीडबैक ले सकते हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी न किसी व्यक्ति से, या फिर जो भी हमारी दिक्कत है हम अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये इस वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ, तो वो भी हमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हम उसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। हम जैसे जैसे नई किताबें पढ़ेंगे, हम नई नई चीज़ें देखेंगे, उससे भी हमारे एटीट्यूड नए फॉर्म हो सकते हैं। हम अपने फ्रेंड को, पीयर को नेगेटिव में लेके पॉजिटिव सेंस में लेके, अगर वो हमारी 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 एक्सेप्टेंस रेंज को नहीं वो सूट करें, तो हो सकता है कि हमें उनको छोड़ना बेहतर है। लाइक उनकी उन चीज़ों को छोड़ना बेहतर है। फ्रेंड्स को छोड़ना तो आप गलत समझेंगे उसको। आप उन चीज़ों को नया अपनाओ तो आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो आपको खुद खुद में सेल्फ सेटिस्फाई फील कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम फीडबैक ले रहे हैं किसी से, सामने वाले से। एक हमारा ये हो सकता है कि हम ओपन है एक्सेप्टेंस के लिए, एनकरेज करें न्यू लर्निंग को। कोई सामने वाला हमें अगर बता भी रहा है तो हम समझने की कोशिश करें कि सामने वाले ने अगर हमें बताया तो ऐसा क्यों उसने मुझे बोला, मैं रूट कॉज एनालिसिस कर रहा हूँ। तो क्या पता कि उसको वो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपको कभी भी ये अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर ये लूप नहीं दिखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जर्नलिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके अंदर आप अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी आ रही है।
आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कुछ आपके सोशल ट्रेडिशनल सोर्स हो सकते हैं, लाइक आपकी वैल्यूज हो गई, नॉवेल्स हो गए, ठीक है, आपकी स्टोरीज हो गई, आप उन सबको हेल्प ले रहे हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस का ध्यान कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए काम कर सकते हैं। और हो सकता है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो, लाइक किसी किसी व्यक्ति के लिए क्या चीज़ सूट कर रही है और किसी के लिए क्या चीज़ सूट कर रही है। तो ये हमारी खुद की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही टॉपिक खत्म हुआ। एंड मैंने जहाँ तक अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल देखे हैं, जिस भी बेसिस पे आते थे, मैंने उन सारी बातों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इस बात पे ध्यान नहीं किया है कि हम सिर्फ पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए लग जाएं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो। इसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत क्रिस्प रखा है मैंने, ताकि हम इसको समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। लाइक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता होगा कि आपने इसके लिए क्या पढ़ा है, आप उसको डील कर पाएँगे। आप केस स्टडी की फॉर्म में भी उसको डील कर पाएँगे, आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी उसको डील कर पाएँगे। तो इस हिसाब से मैंने उसको प्लान करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू इस लेक्चर के लिए।